हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं पेंट चालू करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और पेंट को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको विंडोज़ एसेसरीज़ में जाना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये पेंट आपका चालू हो गया। अदरवाइज़ आप इस तरीके से चालू करने की जगह आप शॉर्टकट या कुछ और तरीके से चालू करना चाहते हैं तो आप विंडो+R प्रेस करिए। रन कमांड के थ्रू आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं MS पेंट और आप ओके कर दीजिए। इस तरीके से पेंट रन हो जाएगा और आप इस पेंट के पेज पे आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो आप इजीली ड्राइंग बना सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर किसी इमेज या किसी फ़ोटो का साइज़ वगैरह अगर या पिक्सल्स कम करने हैं तो आप इजीली यहाँ पर फ़ोटोज़ के साइज़ पिक्सल्स भी कम कर सकते हैं। हम दोनों की दोनों चीज़ें इसमें यूज़ करके देखेंगे कैसे ये यूज़ होगा। तो बात करते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट दिए हुए से हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये इन सब चीज़ों के बाद है यहाँ पर ये अनटाइटल लाइक ये इसे कहते हैं हम टाइटल बार। क्लोज बटन है, ये रीस्टोर द पेज को रीस्टोर करने के लिए काम आता है। छोटा बड़ा करना है अगर आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मिनिमाइज़ करने के लिए होता है। जैसे अगर आपको पेज को मिनिमाइज़ करना है आपने मिनिमाइज़ कर लिया, मैक्सिमाइज़ करना है मैक्सिमाइज़ कर लिया। ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है आपको कॉमन है। इन सब चीज़ों के बाद है यहाँ पे फाइल टैब, ये होम टैब और ये व्यू टैब। ये 3 टाइप के अलग अलग टैब हैं। हम फाइल टैब की बात करते हैं। फाइल टैब में हमें सबसे पहले मिलता है न्यू पे क्लिक करके आप नए फाइल पे काम कर सकते हो। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वही फाइल्स को ओपन कर सकते हो जो आपने रिसेंटली फाइल्स को पेंट में ओपन किया है या बनाया है, या कोई किसी इमेज को आप ओपन कर सकते हो। फिर आता है सेव मतलब क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित तरीके से सेव कर सकते हो और अगर आपको किसी ड्राइव में या किसी लोकेशन पर अगर आपको रखना है तो आप इजीली रख सकते हो। फिर होता है सेव एज़ क्या करता है, अगर किसी फ़ाइल को मैंने क्रिएट किया है, जैसे मेरे सामने ये फ़ाइल है, मैं इस फाइल का एक कलर ले लेता हूँ और इस फाइल को मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज कलर दे दिया। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैंने ये सेव पे क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहा है कि हाँ इस फाइल का नाम क्या देना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया टेस्ट फाइल और ये मैंने ले लिया JPEG और ये मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। तो इस तरीके से मेरी फ़ाइल सेव हो गई। अगर मुझे सेव एज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल मेरी डिफरेंट हो और मैं इसमें कुछ एडिशन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इजीली ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्टार बना दिए, एक दो स्टार यहाँ पर हम बना देते हैं। एक दो रेक्टेंगल कुछ टूल्स ले लेते हैं शेप्स के लिए। ये मैंने ओवल भी ले लिया एक। इस तरीके से मैंने कुछ टूल्स ले लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो फाइल डिफरेंट हो और ये फाइल डिफरेंट हो तो मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, मुझे इस फाइल फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में सेव करना है। अगर मैंने इसे JPEG या फिर PNG फाइल में सेव किया है तो मैं यहाँ पर इसे ईजिली सेव कर सकता हूँ, बट अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर JPEG पिक्चर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी टेस्ट नाम की फ़ाइल है, मुझे यहाँ पर कुछ और नाम देना है तो मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने test1 ले लिया और ये मैंने सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे 2 फाइलें ओपन होगी। इन दोनों फाइलों को जब मैं ओपन करूँगा तो मुझे पता चलेगा ये मेरा फर्स्ट फाइल है और मेरा सेकेंड वाला फाइल कहाँ है। यहीं पर आपको सेकेंड वाला फाइल भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और देख सकते। प्रिंट की अगर आपको प्रिंट सेंड है तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं। सेंड इन ईमेल, अगर आपको मेल आईडी के थ्रू भेजना है तो आप मेल आईडी के थ्रू भी अटैच कर सकते हैं कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, बट इसके लिए आपको अपना आउटलुक कॉन्फ़िग करना होगा, अदरवाइज़ ये नहीं जाएगा। जो आपका डेटा है आप उसे जीमेल के थ्रू शेयर करिए। बात करते हैं सेट एज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ पर हम किसी भी फाइल्स को, जैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पे काम किया, जैसे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको डेस्कटॉप पे किस तरीके से सेट करना है। फील करूँगा तो क्या होगा, फुल फील हो जाएगा पूरा डेस्क। अगर टाइल करूँगा तो छोटे छोटे टाइल्स में वो डेटाबेस कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक फिर होता है सेंटर में करूँगा तो जो मेरी फ़ोटो है वो सेंटर में आ जाएगी। मैं इस फ़ोटो का पिक्सल्स और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैंने इसको कितने पिक्सल्स पे रखा है, कितना DPI है, क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ क्या है। आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, बेसिक है। इन सब चीज़ों के साथ साथ में अबाउट पेंट, आपको पेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको ये गाइडलाइन होगा कि ये विंडोज़ 10 का प्रोग्राम है या जो भी है, हमें डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ में ये इंस्टॉलेशन मिलता है। इन सब के बाद है एग्ज़िट। अगर आपको एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं और ये रिसेंटली डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाए हैं या जो भी आपने सेव किया होगा, ये सारे के सारे फाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं होम टैब में। होम टैब में क्या है, कट कॉपी और पेस्ट। ये तो हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन है। क्लिपबोर्ड सेक्शन में हमें कट कॉपी पेस्ट आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, मैं पहले तो सिलेक्शन करता हूँ कुछ चीज़ों का
और मुझे इसे कट करना है, तो मैंने इजीली कट कर लिया, पेस्ट करना है पेस्ट कर दिया। बट पेस्ट करने के बाद ये इतने कंटेंट्स को मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ और अरेंज कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ से उतने में ही पेस्ट होगा ऐसा कुछ, तो ये अपने ऊपर है। अब अगर मैंने इसे ऊपर नीचे कर दिया या सिमिलर अगर नहीं बैठ रहा है पैटर्न में, तो मैं क्या करूँगा, ये कुछ ना कुछ कंटेंट छूटेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ऊपर या कहीं पे भी जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना है मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा और देन एंटर कर दूँगा। तो ये इस तरीके से कट पेस्ट हो गया। कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो आप। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ कॉपी पे क्लिक करना है और आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार वो कंटेंट यहाँ वहाँ पेस्ट होता रहेगा। आप अपने हिसाब से उसका साइज़ या बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे इन सब चीज़ों के बाद है यहाँ पर सिलेक्शन। फ़ोटोज़ की सिलेक्शन अगर आपको कुछ तरीके से करने हैं तो आप इजीली कलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लेना है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन कर लिया। इस तरीके से अगर मुझे इसे क्रॉप करना है, कट करना है या इसका रिसाइज़ करना है तो मैं इजीली रिसाइज़ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्रॉप करता हूँ तो क्रॉप कर दिया, तो बस मुझे मेरे पेज पे इतना ही कंटेंट मिलेगा, जिसका साइज़ मैं अगर कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से रेजोल्यूशन भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक फ़ोटो ले लिया। अगर मुझे इसमें से 3 चीज़ें मुझे अलग अलग डिवाइड करनी है तो मैं इजीली डिवाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ साइबर सेलेक्ट करना है, सो पहले मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल टूल की। रेक्टेंगल टूल के थ्रू मैं सबसे पहले सिलेक्शन करूँगा साइबर की। सो मैंने साइबर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने क्रॉप कर लिया। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ साइबर को मैं प्रॉपर एक क्रॉप कर सकता हूँ। इसका मुझे साइज़ चेंज करना तो मैं यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं परसेंटेज लेवल उसका कम ज़्यादा करूँगा जैसे मुझे करना है। अगर मैंने 70 ले लिया तो समझो आपको 70 के रेशो के हिसाब से उसका साइज़ इक्वेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे चेंज करना होता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, क्रॉप वगैरह करके आप उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो और सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं रीसाइज़ करना है, फ़ोटो का साइज़ चेंज करना है, पिक्सेल्स को चेंज करना है तो आप पिक्सेल्स में भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने 600 ले लिया है यहाँ पर, तो मैं अपने हिसाब से भी अपडेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं उसका रिजोल्यूशन वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ये ऑप्शंस भी हमें मिलता है। फिर होता है रोटेट करने के लिए। आप रोटेशनल भी यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो किसी भी इमेज को। अगर आपको रोटेट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रोटेट करके दिखा दिया आपको। फिर आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का इस्तेमाल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आप लोग ने पेंसिल तो यूज़ किया ही होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से पेंसिल टूल का यूज़ होता है। आप अगर आपको कोई कंटेंट इरेज करना है तो आप इजीली इरेज भी कर सकते हैं। ये देखिए, इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल+ करना होगा, छोटा करेंगे तो कंट्रोल- कर दीजिए, छोटा हो जाएगा वो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फिल विद कलर। अगर आपको कोई कलर फुलफिल करना है तो आप इजीली कलर को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए कलर पिकर में क्या होगा, कोई भी कलर आप पिक कर सकते हो। जैसे कि अगर कलर पिकर टूल का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट किया, कौन सिलेक्ट किया, कलर सिलेक्शन के बाद अब मुझे कलर तो यहाँ पर कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस कलर को मैं यहाँ पर ये पूरे जो ब्लैंक सेक्शन है यहाँ पर मुझे कलर को पेस्ट करना है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही वो सारी की सारी चीज़ें सेम कलर में अपडेट हो जाएगी। तो ये होता है कलर पिकर का यूज़। टेक्स्ट अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप इजीली लिख सकते हो। मैं लिखा है यहाँ पर IT सिस्टम पे हो, ये मैग्नीफायर है, आप इस तरीके से इसको जूम करके देख सकते हो। ये सब ब्रशेस अलग अलग टाइप्स के ब्रश हैं जो भी आपको यूज़ करना है आप इजीली यूज़ करिए। कोई आपको कुछ शेप लेना है तो आप शेप ले लीजिए। किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हो जब आप, तो आपको यहाँ पर ड्रैग डाउन करना है और जैसे आप सिलेक्शन करते हो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आउटलाइन में भी आप चेंजेस देख सकते हो। नो आउटलाइन, साइड, जो भी है आप इस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं। फील करोगे आप तो अंदर के कलर को जो भी अगर आपको फील करना है आप यहाँ से इजीली फील कर सकते हो। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। साइज़ में भी चेंजेस करना है तो आप पेंसिल के पॉइंट की साइज़ में भी चेंजेस कर सकते हैं। जो आउटलाइन का बॉर्डर होगा आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये मैंने सबसे बारीक रखा है। इसके बाद ये फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड दो कलर कॉम्बिनेशन है। फॉरग्राउंड जो होता है वो अंदर के कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है और बैकग्राउंड लाइक हमारा हमेशा वाइट ही होता है, तो हम इसे चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कलर के सिलेक्शन से जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। कलर को अगर आपको बनाना है, कुछ एडिट करना है, डिफरेंट कलर्स लेने हैं जो इस सेक्शंस में नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर भी बना सकते हो कोई। इसके बाद आता है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब में जूम इन फोटोज़ को जूम करना है जूम कर सकते हो, जूम आउट करना है जूम आउट कर सकते हो। 100% के पेज पे क्लिक करोगे तो पेज 100% पे आ जाएगा। नॉर्मल साइज़ है हमारा ये। फिर है रूलर। रूलर में आपको ये ऊपर एक स्केल मेजरमेंट मिलेगा, ग्रिड लाइन, छोटे छोटे बॉक्सेस, और उसके बाद स्टेटस बार। आपको जो ये नीचे की लाइन में आपको ये दिखा रहा है ना, रिजोल्यूशन, पिक्सेल, साइज़,
इमेज का, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी हमारा स्टेटस बार होता है। फुल स्क्रीन पे किसी इमेज को देखना है तो आप इजीली यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सब सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती है पेंट में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम करने वाले हैं वर्डपैड। वर्डपैड एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड प्रोसेसर टूल है जो ज़्यादातर हम टेक्स्ट वगैरह के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे है वर्डपैड बहुत कॉमन तरीके से ओपन होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और डब्ल्यू सेक्शन में जाना है जिसमें आपको मिलता है विंडोज़ एसेसरीज़, और ये विंडोज़ एसेसरीज़ का ही एक टूल है जिसमें आपको मिलता है वर्डपैड। वर्डपैड पर क्लिक करना है और आपका ये वर्डपैड चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, विंडोज़ पर यहाँ पर टाइप करना है वर्डपैड, और देन जैसे आप एंटर करते हैं वैसे ये वर्डपैड चालू हो जाएगा। आप यहाँ पर वर्डपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्डपैड चालू करने के बाद हमें यहाँ पर देखना है, ये होता है हमारा कॉर्नर पे जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे दिया है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा होता है टाइटल बार, ये क्लोज बटन, रिस्टोर द पेज, ये मिनिमाइज, और ये फाइल में तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो एक बार आप प्लीज़ लास्ट वीडियो एक बार आप देख लीजिए, या फिर जो भी हमने लास्ट टॉपिक पे किया था एक बार आप देख सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव एज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बात करते हैं हम होम टैब की। होम टैब में हमारे क्या क्या मिलता है, कट, कॉपी, पेस्ट। किसी चीज़ को लिखा है आपने और लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसे आप कॉपी पेस्ट करना या कट पेस्ट करना तो आप इजीली कट पेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दिए हैं, लिखने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर कट करना, तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं और डाउन एरो यूज़ किया जिससे कि डेटा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी पे कट पे क्लिक किया तो ये मेरा कंटेंट कट हो गया। अगर मुझे ये कहीं और पेस्ट करना है तो मैं इजीली पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे शिफ्ट और डाउन एरो यूज़ करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर मैं जितनी बार पेस्ट करना चाहूँ उतनी बार मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, जैसे मैंने फर्स्ट ये लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ ले लिया। यहाँ पर अगर मुझे इसके फ़ॉन्ट में चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पर चेंजेस भी कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट में मुझे इसका फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकता हूँ। साइज़ चेंज करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो ये सब चीज़ें मिलती है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक एज ए फ़ॉन्ट है डिफरेंट सा। अंडरलाइन भी एक फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग है जो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, ये भी एक टाइप का फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है जो हमने बहुत बार देखा होगा। बचपन में तो हमने देखा होगा, मैथ्स जब करते थे तो बट ऑब्वियस सी बात है यार कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के टाइम पे कुछ नंबर होते थे जो ऊपर होते थे। जैसे ये इस तरीके से मैंने फाइव और फाइव सेलेक्ट किया, बट ये फाइव मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, ये मुझे सुपर स्क्रिप्ट करना है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये जो फॉर्मेट होता है, ये डिज़ाइन हमारा कैसे होता है, ये अपर लोअर या ऐसी चीज़ों से काम आता है। ये ऐसे इस तरीके से आया। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये होता है टेक्स्ट कलर। ये टेक्स्ट कलर को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही कलर करेगा। और ये हाइलाइटर होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा बुक्स वगैरह में भी हमें हाइलाइटर की हाइलाइटर का इस्तेमाल करके उसको कॉपी करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है हम हाइलाइटर के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद होता है इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ तो ये मेरा इंक्रीज़ इंडेंट और ये मेरा डिक्रीज़ इंडेंट है। चेंजेस करने के साथ साथ में अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट में बुलेट देने हैं तो बुलेट नंबर्स वगैरह भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ये बुलेट दे दिया, नंबर्स दे दिया, ये तो आपको पता है। रोमन वगैरह भी देना है तो दे सकते हो। देखिए आया। इस तरीके से जब हम यहाँ से चेंजेस करेंगे तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अपडेट होती रहेगी ऐसे। तो ये सब चीज़ें लाइन्स के बीच में कितना स्पेस रखना है आपके ऊपर है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बीच में ज़्यादा स्पेस है तो आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लाइन स्पेस आप यहाँ से कम कर दीजिए, तो ये उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये होता है हमारा सेंटर, ये होता है राइट, ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में दोनों तरफ दोनों तरफ डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपर होगा। और अगर मैं इसको सेंटर में लेता हूँ तो जैसे पोइट्रीज वगैरह होती है, आपने देखा होगा मराठी में हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ये सारे के सारे पोइट्री हमारे बीच में प्रॉपर आते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है सेंटर सेक्शन। सो इस तरीके से हमारा पैराग्राफ सेक्शन कवर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर पिक्चर की। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी फ़ोटो ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं पिक्चर्स वगैरह भी इस डॉक्यूमेंट्री में ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने कुछ ड्राइंग वगैरह भी बनाया है या मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किसी पर्सन का सिग्नेचर कर दिया, ये इस तरीके से मुझे सिग्नेचर ऐड करना है। तो जैसे मैं सिग्नेचर ऐड करूँगा तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लोज़ करूँगा तो डॉक्यूमेंट्री में ऑलरेडी ऐड
हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्री में भी ऐड कर सकते हो। डेट एंड टाइम ऐड करना है तो आप इजीली डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आएगा आपके सामने, बस आपको सिलेक्ट करके ओके करना है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री भी ऐड हो जाएगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इजीली ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, बट इसमें डिपेंड करता है कि आप फाइल फॉर्मेट क्या ऐड करते हो। अगर आपको कोई फॉर्मेट अगर दूसरा, जिससे यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए बहुत सारे फाइल फॉर्मेट है, जो भी अगर आपको ऑब्जेक्ट लेना होगा आप इजीली ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल सा फाइल फॉर्मेट लें। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड फाइल फॉर्मेट लेना है, बाइनरी से रिलेटेड लेना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करके उस फाइल को भी ऐड कर सकते हो। फिर है फाइंड, Ctrl+F करेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हो। रिप्लेस करना है तो हाँ, ऐड की जगह पे क्या रखना है, सेट रखना है, तो ऐड की जगह पे सेट, मैंने सेट रख दिया। अगर मुझे एक वर्ड रिप्लेस करना होगा तो मैं रिप्लेस करूँगा, अदरवाइज रिप्लेस ऑल करता हूँ तो मैं रिप्लेस ऑल। इस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट्री में भी चेंजेस कर सकता हूँ। इसके बाद होता है सिलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आता है व्यू टैब में क्या क्या है, आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें देखी हुई है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जूम इन, जूम करना है जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। आप 100% पेज, नॉर्मल पेज पे आ जाओगे। रूलर, ये जो ऊपर का स्केल है हमारा, इसे कहते हैं हम रूलर। ये इस तरीके से स्टेटस बार में नीचे की जो लाइन होती है, ये वाली हमारी जो नीचे की लाइन है, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और फिर होता है वर्ड रैप। अगर मैंने यहाँ पर कोई लिमिटाइजेशन नहीं दी है तो ये नो रैप किया, और अगर रैप टू विंडो करता हूँ तो विंडो के हिसाब से मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। और रैप टू रूलर करूँगा तो ये मेरे रूलर, ये मेरा जो पॉइंट आउट है, ये दोनों साइड के मेरे लेफ्ट और साइड, राइट साइड, ये हमारा होता है रूलर, जो हम एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है मेजरमेंट हमारा किस तरीके से, जो हमारा स्केल है उसमें किस तरीके से मेजरमेंट होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए या इंचेस में होना चाहिए या पॉइंट्स में या पिक्स में हो, तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। बट हमें ज़्यादातर तो ज़रूरत इन सब चीज़ों की नहीं पड़ेगी, हमें ज़्यादातर पड़ेगी तो किसकी, इंचेस की। तो हम इंचेस पे रखेंगे और ये इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट यूज़फुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्निपिंग टूल। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और आपको आना है विंडोज़ एक्सेसरीज़ में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पे आप क्लिक करिए, और स्निपिंग टूल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए, और आप यहाँ पर किसी भी विंडो या किसी भी चीज़ का आप स्नैपशॉट इजीली ले सकते हैं। बस आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करना है और ड्रैग डाउन करना है, इस तरीके से पेज का स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं। आप फाइल्स वगैरह को सेव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। आप यहाँ से पेन पेंसिल से, इरेजर वगैरह की तो मदद से उसे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस मिलते हैं हमें स्नैपिंग टूल में। आपको मेरी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।